नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशिफल जून 2026 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और मित्रों, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जून 2026 में 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र की बात करें तो 8 जून 2026 से कर्क राशि में गोचर करेंगे, गुरु के साथ युति रहेगी। और इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2026 को होगा और 15 जून से सूर्य आपके मिथुन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में। इसके साथ साथ 21 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में। और बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 22 जून 2026 को और बुध भी आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनि आपके मीन राशि में रहेंगे, राहु आपके द्वितीय भाव कुंभ में रहेंगे। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम ग्रह देखें मित्रों तो ये ग्रह कुछ नया करने वाले हैं। जून 2026 में बिगड़े हुए रिश्ते को संवारने वाले हैं और जिन लोगों का रिश्ता खराब हो गया है मित्रों, उन लोगों का रिश्ता ये ग्रह इस समय में ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में मकर राशि वालों की जो स्थिति है, उनकी लव लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप में, उनकी मैरिड लाइफ में वो स्थिति अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और इस समय में जो आपके पार्टनर हैं, पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा है, पार्टनर का सहयोग नहीं मिल रहा है, पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, पार्टनर आपका रिप्लाई लेट से करते हैं, कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं, बातचीत अगर होती भी है तो कम टाइम में होती है और जो होती भी है उसमें भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब तो पार्टनर ये भी बोलते हैं कि वो दोस्त की तरह आपके साथ बातचीत करेंगे, कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं अब वो, और पुरानी बातें बोल रहे हैं। और हमेशा आपने उनका साथ दिया है, सहयोग दिया है, आप कैसे बोल जाएं उनको। हमेशा आपने कोशिश ये की है कि आपके पार्टनर को सही गाइड करें, आप उनको हिम्मत दी है, उनका हौसला क्या है आपने। जब भी आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली उनके साथ जुड़ना हुआ तो आप जुड़े और जब जब उनको आपकी सहायता महसूस हुई तब तब आपने उनकी सहायता की है। यानी कि आवश्यकता जब भी महसूस हुई तब आपने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। तो इस समय में जो पिछले कुछ समय से उनका बिहेवियर है, ये बिहेवियर आपको भी आश्चर्यचकित कर रहा है और इस अनोखे बिहेवियर के कारण से आपके अंदर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां बढ़ी हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कामकाज को सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रही है और कहीं ना कहीं खुशी कम होती जा रही है। तो क्या ये स्थिति जून 2026 में सही हो जाएगी? तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि जून 2026 में अगर देखा जाए तो ये स्थिति पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। और इस समय में आप जैसे ही 15 जून 2026 के बाद का टाइम शुरू होते हुए देखेंगे
तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जिन भी लोगों का सेपरेशन है उनका सेपरेशन ख़त्म होगा, रियूनियन होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, ईगो क्लैशेस ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मजबूती दिख रही है। और यदि कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी बातचीत नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आप जो उन्हें आप समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, अपनी बातें वो आपको बता रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी अनुकूल आपके दिख रही है। अब यहाँ पर मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो पार्टनर है वो खुद से एफर्ट करेंगे आपके लिए, यानी कि फोनिकली सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक करेंगे आपको, आपसे मिलेंगे, आपको अपनी वो व्यथा बताएंगे, आपके साथ मिलकर के सॉरी मांगेंगे आपको, और ये आपको महसूस कराएंगे कि उनकी कोई गलती इसमें नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है और साथ में रियलाइज़ भी हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गई है कि आप जो इंसान हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जो इंसान हैं हमेशा उनके लिए बेहतर रहेंगे और अभी भी बेहतर हैं। आपका कोई भी मुकाबला या आपकी जगह को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक तो ये धारणा उनके मन में आएगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ देखने को मिलेगी। जो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए करें, आपके पार्टनर आपके लिए ज़रूर करेंगे, सहयोग देंगे, साथ देंगे, प्रेम अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप बेहतर रहेगा। और जो भी मुख्य रूप से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जिससे टेंशन क्रिएट हो रही है, जिनसे वाद विवाद क्रिएट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन रही है, तो वो स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर के मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे ही 21 जून 2026 से समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं या गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, और इस समय में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ही बेस्ट पर्सन रहेंगे आपके लिए। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत वर्चुअली डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपका जो निवास स्थान है जहाँ पर आपका घर है वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, किसी के साथ शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी मित्रों, और क्योंकि एक्स पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं और जो भी उन्होंने दूरी बनाई है आपसे, उनको ये लगता है कि इस तरह से दूरी नहीं बनानी चाहिए थी, और जो भी उन्होंने आपके लिए बुरा किया या गलत सोचा या गलत बताया, उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस टाइम में वो सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो ऐसे में ये बातचीत जो है वो 15 तारीख के बाद से बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ जो है, मैरिड लाइफ में काफ़ी सकारात्मकता दिख रही है मुझे। किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो चिक चिक और लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है, और इसकी शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में 8 जून 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे एक तो ससुराल पक्ष को जो प्रॉब्लम है आपसे, या वो लड़ाई झगड़ा जानबूझ करके करते हैं, टोका टोकी करते हैं, और कहीं ना कहीं उससे आप काफ़ी परेशान भी हैं,
तो ये भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपका मेंटेनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के, घर को लेकर के, फ्लैट प्लॉट को लेकर के कोई भी स्थिति इस समय में नेगेटिव है आपकी, या उसको लेकर के कोई केस चल रहा है, या डिवोर्स को लेकर के कोई केस वगैरह चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आपके जो पार्टनर हैं वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में, या कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और इस वजह से आप दोनों के बीच में तकरार है और कहीं ना कहीं इस वजह से आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी 8 जून 2026 के बाद से ठीक होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं या हस्बैंड ने आपसे दूरी बना ली है, तो उनकी वापसी भी 21 तारीख के बाद होती हुई दिख रही है। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं वीकेंड पे किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। इस प्रकार के भी पूरी तरह से योग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा निसंतान लोगों की अगर आप बात करें तो संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और ये शुरुआत आपकी 2 जून 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप ये देखेंगे मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत आगे बढ़ेगी, विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपको कोई ऑनलाइन माध्यम से रिश्ता मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के योग पूरी तरह से बन रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी रिश्ता प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो रिश्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो अविवाहित लोग हैं उनके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी संदेह है, जो भी कोई डर है वो ख़त्म होगा। रोका इंगेजमेंट हो जाएगा। जो भी इंसान आपके मिलेंगे ये केयर करने वाले होंगे, अच्छे परिवार से होंगे, पैसे वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक निकलेंगे। और साथ में इसमें पूरी तरह से आपकी इच्छा भी होगी शादी करने में। और ये जो पर्सन हैं ये हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। इस समय में विवाह को लेकर की बातचीत भी पक्की हो जाएगी और बहुत जल्द विवाह को लेकर के शहनाइयाँ बजेंगी। किसी कारण से यदि आप दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं या दूसरे विवाह को लेकर के विचार है आपके मन में, तो उसके योग भी इस समय में पूरी तरह से बने हुए हैं। या ये कहूँ कि उस बारे में भी आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ सकती है। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत बंद है, या इस समय में एक दूसरी जो पार्टी है सामने वाले वो आपको उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से देखना चाहिए, जिस तरीके से बातचीत उनको करनी चाहिए, तो वहाँ पर भी बातचीत शुरू होती हुई मुझे 15 जून 2026 के बाद दिख रही है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं यही बताऊंगा आपको कि 14-15 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा उस टाइम में आप ये कर सकते हैं। और पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और यदि आपके परिजन नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर इस समय में मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर आप इस समय में डिवोर्स या विडो हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं, पहले तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था आपका, लेकिन किसी कारण से इस समय में उस रिलेशनशिप में दरार है, उस रिलेशनशिप में परेशानी, और कहीं ना कहीं चिंता की बात ये है कि इस समय में ये रिलेशनशिप पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है।
और कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर या आपसे दूरी बना रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो ये 15 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस प्रकार के किसी रिश्ते में नहीं हैं तो 21 तारीख के बाद इस तरह के किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है या आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर राशि वालों के लिए प्रेम जीवन और उनकी मैरिड लाइफ, उनका रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगा। जून 2026 में व्यक्तिगत जीवन में अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं या कोई समस्या परेशानी है और उस समस्या परेशानी का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें और विस्तार से मित्रों हम डिटेल देख करके आपको आपकी परेशानी का हल बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।